10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि जहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ये लड़की बोलती है ये तो डेड टेविस है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक जगह है। और इस चीज के बारे में सुनकर लिंगफैंग यहाँ पर इस जगह के बारे में इन लोगों से पूछने लगता है। तभी यह कल्टीवेटर लिंगफैंग को बताती है कि इस जगह पर काफी ज्यादा अंधकार और डेथ मौजूद है। साथ ही यह जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है इस बात का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि एक इमोर्टल किंग लेवल का कल्टीवेटर भी वहां जाने से डरता है। तभी ये लेडी एल्डर बोलती है हम लोगों को हमेशा इस कल्टीवेटर की गतिविधियों के ऊपर नजर रखना चाहिए क्योंकि अभी हम लोगों को वॉर की यहाँ पर प्रतीक्षा करनी चाहिए। और साथ ही लिंगफैंग क्या तुम इस चीज में हम लोगों की यहाँ पर मदद कर सकते हो? इस बार लिंगफैंग बोलता है मैं तो आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी पावर को दोबारा से रिकवर करना होगा। इसीलिए जब तक मैं अपनी पावर को रिकवर नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं आप लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। इस बार ये लेडी एल्डर बोलती है लिंगफैंग तुम्हारी बॉडी के अंदर में एवेन्यू की मोहर मौजूद है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये दुनिया की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन हालांकि हम लोगों की ये दुनिया अपूर्ण है, इसीलिए अभी भी इमोर्टल टेक्निक के कुछ अंश इस दुनिया में मौजूद हैं। इसीलिए लिंगफैंग अगर तुम इस चीज का अभ्यास करते हो तो इस चीज की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ रिकवर हो सकती है। तभी लिंगफैंग बोलता है उत्पत्ति की शक्ति सच में काफी ज्यादा अनमोल है, इसीलिए आपको पहले अपने शर्तों के बारे में मुझे बता देना चाहिए। इस बार ये लेडी एल्डर बोलती है लिंगफैंग तुम्हें इस कागज के ऊपर यहाँ पर अपना साइन करना होगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लोगों की सुरक्षा करो। इस बार लिंगफैंग भी हाँ बोलकर इस पेपर के ऊपर साइन कर देता है। साथ ही वो बोलता है जब कभी भी आप लोगों के साइट के ऊपर खतरा आएगा तो मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। यह बोलकर लिंगफैंग इस पेपर को इस लेडी को दे देता है, जिसे पाकर ये लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है अब तुम होली लैंड में जाकर कल्टीवेशन कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों को सीधे होली लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है। साथ ही ये लेडी एल्डर लिंगफैंग को बोलती है यह हम लोगों की दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी जगह है क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है जिसकी वजह से तुम काफी तेजी के साथ अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। और मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम अपने सभी सील को बहुत ही आसानी के साथ तोड़ दोगे। और जहाँ तक प्रेजेंट फेरी लोक में प्रवेश करने की बात है तो यह कुछ अलग है क्योंकि दोनों लोगों में कल्टीवेशन करने के नियम कुछ अलग हैं। क्योंकि अगर तुम लिंगफैंग मेरी दुनिया में ट्रू इमोर्टल लेवल को हासिल कर लेते हो तो मुझे इस बात का डर है कि बाहर की दुनिया से हम लोगों की दुनिया के ऊपर काफी बड़ी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तभी थंडर ड्रैगन लिंगफैंग को बोलता है यहाँ पर डरने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि युआन सैंग को सबसे पहले ट्रू इमोर्टल लेवल तक पहुँचना होगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग इस जगह से बाहर निकलेंगे तो मैं ट्रू गॉड के दायरे के ऊपर हमला कर दूंगा। इन सब बातों को सुनने के बाद कुछ देर तक इस जगह पर लिंगफैंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है। साथ ही वह थंडर ड्रैगन से यहाँ पर बात भी कर रहा था और वो इस लेडी को यहाँ पर थैंक यू भी बोलता है। इस बार ये लेडी अपने पास से स्पिरिचुअल लिक्विड की कुछ बोतल को बाहर निकाल लेती है और वो इन सभी चीजों को यहाँ पर लिंगफैंग को दे देती है। और वो बोलती है प्रेजेंट टाइम में मैं तुम्हें बस इस जगह पर इतना ही ज्यादा ट्रेजर दे सकती हूँ। इस बार लिंगफैंग इन सभी चीजों को अपने पास रख लेता है और वो इस चीज के लिए यहाँ पर इस लेडी को धन्यवाद बोलता है। इस पर ये लेडी यहाँ पर इस पिलर के सामने से प्रोटेक्टिव बैरियर को हटा देती है और इस पिलर के बारे में वो यहाँ पर लिंगफैंग को सब कुछ बता देती है। और इस बात को सुनकर लिंगफैंग इस पिलर के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से थंडर ड्रैगन भी बाहर निकल कर आ जाता है जो कि काफी तेजी के साथ इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और वो बोलती है थंडर ड्रैगन इस जगह पर इतनी तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है जिसे देखकर मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये मंजर मेरे लिए काफी ज्यादा डरावना है। और साथ ही थंडर ड्रैगन एक प्राकृतिक प्राणी है। इधर हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि अपने पास से जेड बटरफ्लाई को बाहर निकाल लेता है जो कि काफी तेजी के साथ इस पिलर की ओर जाकर यहाँ पर चमकने लगता है। और इन सब चीजों को दूर से ये लेडी भी देख रही थी और इसे जेड बटरफ्लाई के बारे में पता होता है, इसलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि जेड बटरफ्लाई एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर होता है।
इसीलिए वो अपने मन में सोचती है कि लिंगफेंग के तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि जहाँ पर बैठकर अब कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और इस चीज की वजह से लिंगफेंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से हम लोगों को लिंगफेंग के सोल्सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कमल खिल जाते हैं। साथ ही लिंगफेंग भी अपने सोल्सी में आ जाता है और वो बोलता है जेड एम्परर ने सच में काफी चीजों को हासिल कर लिया है। यह बोलकर लिंगफेंग यहाँ पर अपनी आंखों को खोल देता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर ये लेडी बोलती है यह लड़का कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है और स्वाभाविक से ही मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। यह बोलकर ये लेडी इस जगह से चली जाती है। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसीलिए लिंगफेंग इस जगह की यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है इस जगह को फेरी रेलम के शक्तिशाली लोगों द्वारा स्पिरिट रेलम की छोटी दुनिया से लूट लिया गया था। साथ ही इस जगह पर उत्पत्ति की शक्ति काफी ज्यादा हाई अमाउंट में मौजूद है। इस पर लिंगफेंग बोलता है आप इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि मैं भी यहाँ पर इस चीज को महसूस कर सकता हूँ। इस बार थंडर ड्रैगन यहाँ पर लिंगफेंग को कल्टीवेशन में मदद करने लगता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग की बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है क्योंकि लिंगफेंग इस जगह पर काफी तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग की बॉडी के आसपास में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। और लिंगफेंग यहाँ पर अपनी आंखों को खोलकर बोलता है फाइनली मैं आभासी गॉड रेलम तक पहुंच चुका हूँ। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को डेथ एबिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये कल्टीवेटर हंसने लगता है। इसके बाद वो बोलता है मैंने इस जगह पर अपने काम को पूरा कर लिया है, इसलिए अब मेरे दूसरे काम को करने का टाइम इस जगह पर आ गया है। यह बोलकर ये कल्टीवेटर इस जगह से गायब हो जाता है और ये सीन यहाँ पर कट होता है। हम लोगों को बुल ट्राइब के दो कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि एक फॉर्मेशन के पास चलते चलते आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और ये दोनों कल्टीवेटर इस फॉर्मेशन की ओर देखने लगते हैं जहाँ पर कई सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं और ये कल्टीवेटर बाहर निकालकर कई सारे अटैक यहाँ पर इस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यह प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर इन सभी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी ये कल्टीवेटर इस पोर्टल को देखकर बोलता है क्या होली एम्परर बाहर आ चुका है। यह बोलकर ये कल्टीवेटर इस डीमन के साथ इस जगह पर फाइट करने लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मारने के बाद भी ये कल्टीवेटर यहाँ पर इस डीमन का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और इस चीज को देखकर ये डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर इस जगह पर अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर बुल ट्राइब का ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये तो हेवनली वंडरलैंड के कल्टीवेटर हैं, आखिरकार ये लोग इस जगह पर क्या कर रहे हैं। यह बोलकर ये फाइट के लिए इस जगह पर तैयार होने लगता है, लेकिन तब तक ये डीमन इस एल्डर को जान से मार देता है, जिसे देखकर ये बाकी के कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि जैसे ही ये डीमन इस जगह पर अपनी बांसुरी को बजाना शुरू करता है तो इस चीज की वजह से इन सभी कल्टीवेटर को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर ये डीमन अपने पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेता है, जो कि काफी तेजी के साथ इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से बुल ट्राइब का एक पावरफुल एल्डर बाहर निकलकर आ जाता है और वो बोलता है मैं अब इस जगह पर आ गया हूँ, इसलिए तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बोलकर ये एल्डर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपने एक ही अटैक से यहाँ पर इस डीमन के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बांसुरी को और भी ज्यादा तेज बजाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट आ जाता है जो कि काफी तेजी के साथ बुल ट्राइब के इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर बुल ट्राइब का एल्डर यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और वो इस अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज की वजह से इस डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने जंजीरों में यहाँ पर इस स्पिरिट को जकड़ने की कोशिश करने लगता है।
जिसकी वजह से बुल ट्राइब के इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम एक बुल ट्राइब के दूसरे कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि इस गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए वो इस एल्डर से इस जगह पर परमिशन मांगता है और कुछ देर तक बहस करने के बाद ये एल्डर भी इस कल्टीवेटर को अंदर आने की इजाजत दे देता है, जहाँ पर एक इमोर्टल किंग लेवल का ट्रेजर मौजूद होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। और इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ये ट्रेजर यहाँ पर इस कल्टीवेटर का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है और वो बोलती है, तुम तो सिर्फ ट्रू इमोर्टल हो इसलिए तुम मेरे योग्य नहीं हो। इस बात को सुनकर ये एल्डर यहाँ पर मुस्कुराने लगता है और वो बोलता है, तुम इस जगह पर गलत हो। यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जंजीर निकलकर इस ट्रेजर को यहाँ पर जकड़ लेते हैं और इस चीज की वजह से यह ट्रेजर इस जगह पर चिल्लाने लगती है। तभी ये एल्डर इस ट्रेजर को बोलता है, तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि तुम्हें इस जगह पर मेरी सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसलिए तुम्हें खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मगर ये सीन भी यहीं पर कट होता है और हम लिंगफैंग को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर लिया था और वो बोलता है, अगर मेरी स्पिरिट और एक कदम इस जगह पर उठाती है तो मैं वंडरलैंड लेवल को भी तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। इसीलिए सबसे पहले मुझे इस जगह पर इमोर्टल लॉ को संगठित करना चाहिए। यह बोलने के बाद लिंगफैंग इस जगह पर इन सभी लोगों को बाहर निकाल देता है और लिंगर इस जगह को देखकर काफी ज्यादा शौक होती है, इसीलिए वो अपने पिताजी यानी कि लिंगफैंग के पास जाकर बोलती है, हम लोग आखिरकार कहाँ पर हैं। इस बार लिंगफैंग इस जगह के बारे में बताने लगता है कि इस जगह को होली लैंड कहा जाता है और मैं इस जगह पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए आया हूँ, ताकि जब मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारी सिस्टर यानी कि फेंगर को बचाने के लिए जाऊंगा। तभी फेंगर बोलती है, तो पिताजी मुझे भी इस जगह पर अच्छी तरीके से कल्टीवेशन करना होगा ताकि मैं भी और भी ज्यादा पावरफुल हो सकूं, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। इस बात को सुनकर लिंगफैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने साथियों को बोलता है, ये तुम सभी के लिए एक काफी ज्यादा दुर्लभ अवसर है, इसलिए तुम लोगों को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और इस बात के यहाँ पर साटियान के सुनने की ही देरी थी और वो यहाँ पर बाहर निकलकर इस जगह पर इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। साथ ही वो बोलता है, मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, इसीलिए अब इस जगह पर जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है मैं उन सभी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। तभी लिंगफैंग बोलता है, चलो अब हम फायर के नियमों को भी शुरू करते हैं। लेकिन लिंगफैंग के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।